ओम नमो नारायण चैनल प्रस्तुत करते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण के अध्यायों का सरल हिंदी रूपांतरण। आइए सुनते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब हम श्रीमद् भागवत महापुराण के पंचम स्कंद के 26वें अध्याय 26वें अध्याय का पाठ करेंगे, जिसमें तरह तरह के नरकों की विभिन्न गतियों का वर्णन किया गया है। राजा परीक्षित जी महाराज सुखदेव जी से पूछते हैं कि महर्षि, लोगों को जो ये ऊंची नीची गतियां प्राप्त होती हैं, उनमें इतनी विभिन्नता क्यों है, इतनी विभिन्नता क्यों है? इस पर सुखदेव मुनि जी उत्तर देते हैं कि राजन, कर्म करने वाले पुरुष 3 प्रकार की श्रेणी के होते हैं, जिनमें सात्विक, राजसी और तामसी श्रेणियां प्रवृत्त होती हैं तथा उनकी श्रद्धाओं में भी भेद रहता है। इस प्रकार स्वभाव और श्रद्धा के भेद से उनके कर्मों की गतियां भी भिन्न भिन्न होती हैं और कम ज्यादा रूप में ये सभी गतियां अपने सभी कर्ताओं को प्राप्त होती हैं। इसी प्रकार निषिद्ध कर्म रूप पाप करने वालों को भी उनकी श्रद्धा की असमानता के कारण समान फल नहीं मिलता। अतः अनादि अज्ञान से वशीभूत होकर कामना पूर्वक किए हुए उन निषिद्ध कर्मों के परिणाम में जो हजारों तरह की नारकीय गतियां होती हैं, उनका विस्तार से वर्णन करेंगे। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान, आप जिनका वर्णन करना चाहते हैं वे नरक इसी पृथ्वी के देश विशेष हैं, अर्थात इसी पृथ्वी पर होने वाले कुछ विशेष स्थान हैं, या त्रिलोकी से बाहर या इसी के भीतर किसी जगह है, इसी के भीतर की जगह हैं। इस पर सुखदेव मुनि जी कहते हैं, राजन, वे त्रिलोकी के भीतर ही हैं तथा दक्षिण की ओर पृथ्वी से नीचे जल के ऊपर स्थित हैं। इसी दिशा में अग्निस्वात आदि पितृगण रहते हैं। वे अत्यंत एकाग्रता पूर्वक अपने वंशधरों के लिए मंगल कामना किया करते हैं। उस नरकलोक में सूर्य के पुत्र पितृराज भगवान यम अपने सेवकों के साथ रहते हैं तथा भगवान की आज्ञा का उल्लंघन न करते हुए अपने दूतों द्वारा वहां लाए हुए मृत प्राणियों को उनके दुष्कर्मों के अनुसार पाप का फल दंड देते हैं। परीक्षित, कोई लोग नरकों की संख्या 21 बताते हैं। अब हम नाम, रूप और लक्षणों के अनुसार उनका क्रम से वर्णन करते हैं। उनके नाम हैं तामिश्र नरक, अंधतामिश्र, रौरव, महारौरव, कुंभीपाक, कालसूत्र, असीपत्रवन, शुक्रमुख, अंधकूप, कृमि भोजन, संदंस, तप्तसुर्मी, व्रजकंटक, सालमली, वैतरणी, व्योध, प्राणरोध, विषसन लासा, विषन, लालाभक्ष, सारमेयादन, अविची और अयपान। इसके सिवा अक्षार कर्दम, रक्षोगण भोजन, शूलप्रोत, दंतशोक, औट निरोधन, पर्यावर्तन तथा सूचिमुख, ये 7 और मिलाकर कुल 28 नरक तरह तरह की यातनाओं को भोगने के स्थान हैं। जो पुरुष दूसरों के धन, संतान और स्त्रियों का हरण करता है, उसे अत्यंत भयानक यमदूत काल पास में बांधकर बलात् तामिश्र नरक में गिरा देते हैं। उस अंधकार में नरक में उसे अन्न जल न देना, डंडे लगाना और भय दिखलाना आदि अनेक प्रकार के उपायों से पीड़ित किया जाता है। इससे अत्यंत दुखी होकर वह एकाएक मूर्छित हो जाता है। इसी प्रकार जो पुरुष किसी दूसरे को धोखा देकर उसकी स्त्री आदि को भोगता है, वह अंधतामिश्र नरक में पड़ता है। वहां की यातनाओं में पड़कर वह जड़ से कटे हुए वृक्ष के समान वेदना के मारे सारी सुध बुध खो बैठता है और उसे कुछ भी नहीं सूझ पाता। इसी से इस नरक को अंधतामिश्र कहते हैं। जो पुरुष इस लोक में यह शरीर ही मैं हूं और ये स्त्री धन आदि मेरे हैं, ऐसी बुद्धि से दूसरे प्राणियों से द्रोह करके निरंतर अपने कुटुंब के ही पालन पोषण में लगा रहता है, वह अपना शरीर छोड़ने पर अपने पाप के कारण स्वयं ही रौरव नरक में गिरता है। इस लोक में उसने जिन जीवों को जिस प्रकार कष्ट पहुंचाया होता है, परलोक में यम यातना का समय आने पर वे जीव
रो रो होकर उसे उसी प्रकार कष्ट पहुंचाते हैं। इसलिए इस नरक का नाम रौरव नरक है। रोरू सर्प से भी अधिक क्रूर स्वभाव वाला एक जीव है। ऐसा ही महारौरव नरक है। इसमें वह व्यक्ति जाता है जो और किसी की परवाह न करके केवल अपने ही शरीर का पालन पोषण करता है। वहां कच्चा मांस खाने वाले रूरू जीव इसे मांस के लोभ से काटते हैं। जो क्रूर मनुष्य इस लोक में अपना पेट पालने के लिए जीवित पशु या पक्षियों को रांधता है, पकाता है, उस हृदयहीन राक्षसों से भी गए बीते पुरुष को यमदूत कुंभी पाक नरक में ले जाकर खोलते हुए तेल में रांधते हैं, अर्थात उबलते हुए तेल में पकाते हैं। जो मनुष्य इस लोक में माता पिता, ब्राह्मण और वेद से विरोध करता है, उसे यमदूत कालसूत्र नरक में ले जाते हैं। इसका घेरा 10,000 योजन है। इसकी भूमि तांबे की है। इसमें जो तपा हुआ मैदान है वह ऊपर से सूर्य और नीचे से अग्नि के दाह से जलता रहता है। वहां पहुंचाया हुआ पापी जीव भूख प्यास से व्याकुल हो जाता है और उसका शरीर बाहर भीतर से जलने लगता है। उसकी बेचैनी यहाँ तक बढ़ती है कि वह कभी बैठता है, कभी लेटता है और कभी छटपटाने लगता है, कभी खड़ा होता है और कभी इधर उधर दौड़ने लगता है। इस प्रकार उस नर पशु के शरीर में जितने रोम होते हैं, रोम छिद्र होते हैं, उतने ही 1000 वर्ष तक उसकी यह दुर्गति होती रहती है। जो पुरुष किसी प्रकार की आपत्ति न आने पर भी अपने वैदिक मार्ग को छोड़कर अन्य पाखंडपूर्ण धर्मों का आश्रय ले लेता है, उसे यमदूत 80 पत्थर व नरक में ले जाकर कोड़ों से पीटते हैं। जब मार से बचने के लिए वह इधर उधर दौड़ने लगता है, तब उसके सारे अंग तालवन के तलवार के समान पहने पत्तों से, जिसमें दोनों ओर धारें होती हैं, टुक टुक होने लगते हैं। तब वह अत्यंत वेदना से हाय मैं मरा, हाय मैं मरा इस प्रकार चिल्लाता हुआ कदम कदम पर मूर्छित होकर गिरने लगता है। अपने धर्म को छोड़कर पाखंड मार्ग में चलने से उसे इस प्रकार अपने कुकर्म का फल भोगना पड़ता है। इस लोक में जो पुरुष राजा या राज कर्मचारी होकर किसी निरपराध मनुष्य को दंड देते हैं अथवा ब्राह्मण को शरीर दंड देते हैं, वे महापापी मरकर शुक्रमुख नरक में गिरते हैं। वहां वह महाबली यमदूत उसके अंगों को कुचलते हैं। तब वह कोल्हू में पीड़े जाते हैं, अर्थात पीड़े जाते हुए गन्नों के समान पीड़ित होकर, जिस प्रकार इस लोक में उसके द्वारा सताए हुए निरपराध प्राणी रोते चिल्लाते थे, उसी प्रकार कभी आर्तस्वर से चिल्लाता और कभी मूर्छित हो जाता है। जो पुरुष इस लोक में खटमल आदि जीवों की हिंसा करता है, वह उनसे द्रोह करने के कारण अंधकूप नरक में गिरता है, क्योंकि स्वयं भगवान ने ही रक्तपान आदि उनकी वृत्ति बना दी है और उन्हें उसके कारण दूसरों को कष्ट पहुंचाने का ज्ञान भी नहीं है। किंतु मनुष्य की वृत्ति भगवान ने विधि निषेध पूर्वक बनाई है और उसे दूसरों के कष्ट का ज्ञान भी है। वहां वे पशु, मृग, पक्षी, सांप आदि रेंगने वाले जंतु, मच्छर, जौ, खटमल और मक्खी आदि जीव जिनसे उसने द्रोह किया था, उसे सब ओर से काटते हैं। इससे उसकी नींद और शांति भंग हो जाती है और स्थान न मिलने पर भी वह बेचैनी के कारण उस घोर अंधकार में इस प्रकार भटकता रहता है जैसे रोगग्रस्त शरीर में जीव छटपटा करता है। जो मनुष्य इस लोक में बिना पंच महायज्ञ किए तथा जो कुछ मिले उसे बिना किसी दूसरे को दिए सोम ही खा लेता है, उसे कौवे के समान खा गया। वह परलोक में कृमि भोजन अर्थात कीड़ों का भोजन नामक निकृष्ट नरक में गिरता है। वहां 1,00,000 योजन लंबा चौड़ा एक कीड़ों का कुंड है। उसी में उसे भी कीड़ा बनकर रहना पड़ता है और जब तक अपने पापों का प्रायश्चित न करने वाले उस महापापी के बिना दिए और बिना हवन किए खाने के दोष का अच्छी तरह शोधन नहीं हो जाता, तब तक वह उसी नरक में पड़ा पड़ा कष्ट भोगता रहता है। वहां कीड़े उसे नोचते हैं और वह कीड़ों को खाता है। हे राजन, इस लोक में जो व्यक्ति चोरी या बरजोरी से ब्राह्मण के अथवा आपत्ति का समय न होने पर भी किसी दूसरे पुरुष के सुवर्ण और रत्न आदि का हरण कर लेता है, उसे मरने पर यमदूत संदंश नामक नरक में ले जाकर तपाए हुए लोहे के गोलों से दागते हैं।
और संडासी से उसकी खाल नोचते हैं। इस लोक में यदि कोई पुरुष अगम्य स्त्री के साथ संभोग करता है अथवा कोई स्त्री अगम्य पुरुष से व्यभिचार करती है तो यमदूत उसे तप्त सुरमी नामक नरक में ले जाकर कोड़ों से पीटते हैं तथा उस पुरुष को तपाए हुए लोहे की स्त्री रूपी मूर्ति से और स्त्री को तपाए हुई पुरुष रूपी प्रतिमा से आलिंगन कराते हैं। कहने का भाव यह है कि स्त्री को तपाए हुए लोहे के पुरुष की मूर्ति के साथ तथा पुरुष को तपाई हुई स्त्री की मूर्ति के साथ चिपका देते हैं। जो पुरुष इस लोक में पशु आदि सभी के साथ व्यभिचार करता है उसे मृत्यु के बाद यमदूत वज्र कंटक सालमली नरक में गिराते हैं और वज्र के समान पत्थर के समान कठोर कांटों वाले सेमर के वृक्ष पर चढ़ाकर फिर नीचे की ओर खींचते हैं। जो राजा या राजपुरुष इस लोक में श्रेष्ठ कुल में जन्म पाकर भी धर्म की मर्यादा का उच्छेद करते हैं, धर्म की मर्यादा का उल्लंघन करते हैं, वे उस मर्यादातिक्रमण के कारण मरने पर वैतरणी नदी में पटके जाते हैं। यह नदी नरकों की खाई के समान है। उसमें मलमूत्र, पीप, रक्त, केश, नख, हड्डियां, चर्बी, मांस और मज्जा आदि गंदी चीजें भरी हुई हैं। वहां गिरने पर उन्हें तरह तरह के जल के जीव नोचते हैं, किंतु इससे उनका शरीर नहीं छूटता। पाप के कारण प्राण उसे वहन किए रहते हैं, अर्थात प्राण उसे नहीं छोड़ते और वे उस दुर्गति को अपनी करनी का फल समझकर मन ही मन संतप्त होते रहते हैं। जो लोग शौच और आचार के नियमों का परित्याग करके तथा लज्जा को तिलांजलि देकर इस लोक में शूद्राओं के साथ संबंध गांठ कर पशुओं के समान आचरण करते हैं, वे भी मरने के बाद पीप, विष्ठा, मूत्र, कफ और मल से भरे हुए प्योद नामक समुद्र में गिरकर उन अत्यंत घृणित वस्तुओं को ही खाते रहते हैं। इस लोक में जो ब्राह्मण आदि उच्च वर्ण के लोग कुत्ते या गधे पालते हैं और शिकार आदि में लगे रहते हैं तथा शास्त्रों के उलट पशुओं का वध करते हैं, मरने के पश्चात वे प्राण रोध नरक में डाले जाते हैं और वहां यमदूत उन्हें लक्ष्य बनाकर बाणों से बिंधते हैं। जो पाखंडी लोग पाखंडपूर्ण यज्ञों में पशुओं का वध करते हैं उन्हें परलोक में वैसस विष सन नरक में डालकर वहां के अधिकारी बहुत पीड़ा देकर काटते हैं। जो ब्राह्मण कामातुर होकर अपनी सवर्णा पत्नी को वीर्य पान कराते हैं उन पापियों को मरने के बाद यमदूत वीर्य की नदी लाल भक्ष नामक नरक में डालकर वीर्य पिलाते हैं। जो कोई चोर अथवा राजा या राजपुरुष इस लोक में किसी के घर में आग लगा देते हैं, किसी को विष दे देते हैं अथवा गांव या व्यापारियों की टोलियों को लूट लेते हैं, उन्हें मरने के पश्चात सार मेयादन नामक नरक में वज्र की सी दाढ़ों वाले 720 यमदूत कुत्ते बनकर बड़े वेग से काटने लगते हैं। इस लोक में जो पुरुष किसी की गवाही देने में, व्यापार में अथवा दान के समय किसी भी तरह झूठ बोलता है, वह मरने पर आधार शून्य अविचिमान नरक में पड़ता है। वहां उसे 100 योजन ऊंचे पहाड़ की चोटी से नीचे को सिर करके गिरा जाता है। उस नरक की पत्थर की भूमि जल के समान जान पड़ती है, इसलिए इसका नाम अविचिमान है। वहां गिराए जाने से उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े हो जाने पर भी प्राण नहीं निकलते, इसलिए इसे बार बार ऊपर ले जाकर पटका जाता है। जो ब्राह्मण या ब्राह्मणी अथवा व्रत में स्थित और कोई भी प्रमादवश मदपान करता है तथा जो अक्षत्रिय या वैश्य सोमपान करता है, उन्हें यमदूत अहपान नाम के नरक में ले जाते हैं और उनकी छाती पर पैर रखकर उनके मुंह में आग से गला हुआ लोहा डालते हैं। जो पुरुष इस लोक में निम्न श्रेणी का होकर भी अपने को बड़ा मानने के कारण जन्म, तप, विद्या, आचार, वर्ण या आश्रम में अपने से बड़ों का विशेष आदर नहीं करता, वह जीता हुआ भी मरे के ही समान जानिए। उसे मरने पर अक्षारर करदम नाम के नरक में नीचे को सिर करके गिरा जाता है और वहां उसे अत्यंत पीड़ाएं भोगनी पड़ती हैं। जो पुरुष इस लोक में नर मेधादि के द्वारा भैरव, राक्षस आदि का यजन करते हैं, पूजा करते हैं, और जो स्त्रियां पशुओं के समान पुरुषों को खा जाती हैं, उन्हें वे पशुओं की तरह मारे हुए पुरुष यमलोक में राक्षस होकर तरह तरह की यातनाएं देते हैं और रजोगुण भोजन नामक
नरक में कसाईयों के समान कुल्हाड़ी से काट काट कर उसका लहू पीते हैं, तथा जिस प्रकार वे मांस भोजी पुरुष इस लोक में उनका मांस भक्षण करके आनंदित होते थे, उसी प्रकार वे भी उनका रक्तपान करते और आनंदित होकर नाचते रहते हैं, अर्थात उनके खून को पीते हुए आनंदित होते हैं। उसी प्रकार वे भी उनका रक्तपान करके और आनंदित होकर नाचते गाते हैं। इस लोक में जो लोग वन या गांव के निरपराध जीवों को, जो सभी अपने प्राणों को रखना चाहते हैं, तरह तरह के उपायों से फुसलाकर अपने पास बुला लेते हैं और उन्हें कांटे से बेध कर या रस्सी से बांधकर खिलवाड़ करते हुए तरह तरह की पीड़ाएं देते हैं, उन्हें भी मरने के पश्चात यम यातनाओं के समय शूलप्रोत नामक नरक में शूलों से भेदा जाता है। उस समय जब उन्हें भूख प्यास आती है और कंक बटेर आदि तीखी चोंचों वाले नरक के भयानक पक्षी नोचने लगते हैं, तब अपने किए हुए सारे पाप याद आ जाते हैं। राजन, इस लोक में जो सर्पों के समान उग्र स्वभाव पुरुष दूसरे जीवों को पीड़ा पहुंचाते हैं, वे मरने पर दंतसूक नाम के नरक में गिरते हैं। वहाँ 5-5, 7-7 मुंह वाले सर्प उनके समीप आकर उन्हें चूहों की तरह निगल जाते हैं। जो व्यक्ति यहाँ दूसरे प्राणियों को अंधेरी खत्तियों, कोठों या गुफाओं में डाल देते हैं, उन्हें परलोक जाने पर यमदूत वैसे स्थानों में डालकर विषैली आग के धुएं में घोंटते। इसलिए इस नरक को एवट निरोधन कहते हैं। एवट निरोधन नाम का नरक कहा गया। जो गृहस्थ अपने घर आए अतिथि अभ्यागतों की ओर बार बार क्रोध में भरकर ऐसी कुटिल दृष्टि से देखता है मानो उन्हें भस्म कर देगा, वह जब नरक में जाता है तब उस पाप दृष्टि के नेत्रों को गीद, कंक, काक और बटेर आदि वज्र किसी कठोर चोंचों वाले पक्षी बलात् निगल लेते हैं। इस नरक को प्रयावर्तन कहते हैं। इस लोक में जो व्यक्ति अपने को बड़ा धनवान समझकर अभिमान व सबको टेढ़ी नजर से देखता है और सभी पर संदेह रखता है, धन के व्यय और नाश की चिंता से जिनके हृदय और मुंह सूखे रहते हैं, अतः तनिक भी चैन न मानकर जो यक्ष के समान धन की रक्षा में ही लगा रहता है और पैसा पैदा करने, बढ़ाने और बचाने में जो तरह तरह के पाप करता रहता है, वह इंद्राधम मनुष्य मरने पर शुचिमुख नामक नरक में गिरता है। वहाँ उस अर्थ पिशाच पाप आत्मा के सारे अंगों को यमराज के दूत दर्जियों के समान सुई धागों से सिलते। राजन, यमलोक में इसी प्रकार के सैकड़ों हजारों नरक हैं। उनमें जिनका उल्लेख यहाँ हुआ है और जिनके विषय में कुछ नहीं कहा गया है, उन सभी में सब अधर्म प्राण जीव अपने कर्मों के अनुसार बारी बारी से जाते हैं। इसी प्रकार धर्मात्मा पुरुष स्वर्ग आदि में जाते हैं। इस प्रकार नरक और स्वर्ग के भोग से जब इनके अधिकांश पाप और पुण्य अक्षीण हो जाते हैं, कमजोर पड़ जाते हैं, तब बाकी बचे हुए पुण्य पाप रूप कर्मों को लेकर ये फिर इसी लोक में जन्म लेने के लिए लौट आते हैं। इन धर्म और अधर्म दोनों से विलक्षण जो निवृत्ति मार्ग है, उसका तो पहले द्वितीय स्कंद में ही वर्णन हो चुका है। पुराणों में जिसका 14 भुवन के रूप में वर्णन किया गया है, वह ब्रह्मांड कोश इतना ही है। यह साक्षात परम पुरुष नारायण का अपनी माया के गुणों से युक्त अत्यंत स्थूल स्वरूप। इसका वर्णन मैंने तुम्हें सुना दिया। परमात्मा भगवान का उपनिषदों में वर्णित निर्गुण स्वरूप यद्यपि मन बुद्धि की पहुंच के बाहर है, तो भी जो पुरुष इस स्थूल रूप का वर्णन आदर पूर्वक पढ़ता, सुनता या सुनाता है, उसकी बुद्धि श्रद्धा और भक्ति के कारण शुद्ध हो जाती है और वह उस सूक्ष्म रूप का भी अनुभव कर सकता है। यति को चाहिए कि भगवान के स्थूल और सूक्ष्म दोनों प्रकार के रूपों का श्रवण करके पहले स्थूल रूप में चित्त को स्थिर करे, फिर धीरे धीरे वहां से हटाकर उसे सूक्ष्म में लगा दे। परीक्षित, मैंने तुमसे पृथ्वी, उसके अंतर्गत द्वीप, वर्ष, नदी, पर्वत, आकाश, समुद्र, पाताल, दिशा, नरक, ज्योतिर्गण और लोकों की स्थिति का वर्णन किया है। यही भगवान का अति अद्भुत स्थूल रूप है, जो समस्त जीव समुदाय का आश्रय भी है। इस प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण के पंचम स्कंद का 25वां अध्याय आप सभी श्रद्धालुओं द्वारा श्रवित किया गया। ओम नमो नारायण चैनल को कृपया सब्सक्राइब करके इन पुण्यमयी कथाओं को आगे से आगे शेयर करें तथा पुण्य के भागी बने। नरेंद्र कौशिक की इसी प्रार्थना के साथ आप सभी को ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय।